नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पूरा विपक्ष संसद में हंगामा कर रहा है और हंगामे की वजह बताया जा रहा है पेगासस नाम के एक सॉफ्टवेयर को, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने कुछ लोगों की जासूसी कराई है, जिसमें कुछ पत्रकार हैं, कुछ राजनयिक हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सदन में हंगामा है, आखिरकार क्या इसकी सही वजह पेगासस है या कुछ और है? इस पर आपको बताएं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टिप्पणी की है और उन्होंने कहा कि यह विपक्ष की एक चाल है, वो हमारे देश को बदनाम करना चाहते हैं और ये विपक्ष ये नहीं चाहता कि जो दलित और वंचित परिवार से मोदी सरकार ने अपने मंत्रालय में लोगों को शामिल किया है, उनका परिचय होना था, ये परिचय नहीं होने देना चाहते, उनकी बात नहीं सुनना देना चाहते। और योगी जी ने यह भी उदाहरण दिया कि जब डोनाल्ड ट्रंप हमारे भारत में आने वाले थे तो उस समय किस तरह से यहां दंगे की योजना बनाई गई ताकि भारत को दुनिया में बदनाम किया जा सके। तो योगी जी ने यह बहुत बड़ा एक आरोप विपक्ष पे लगाया है। वहीं आपको बताएं, ये योगी जी ने अगर वो डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया है, वो यूं ही नहीं किया है, क्योंकि पेगासस खुलासे में जो चीजें खुलकर सामने आई हैं उसको आप देखिए कि क्रोनोलॉजी देखिए कि इधर सदन शुरू होना है, उसके एक दिन पहले द वायर उसको खुलासा करता है। इसके पहले न्यूज क्लिक का एक खुलासा होता है कि न्यूज क्लिक किस तरह से विदेशी पैसे से चल रहा है, इसका सरकार में खुलासा हुआ और जांच होनी तय हुई कि चीन का कनेक्शन न्यूज क्लिक से आता है। लेकिन इस न्यूज क्लिक पर बात ना हो सके, इसका खुलासा ना हो सके, इसको दबाने के लिए एकदम द वायर सामने आता है और द वायर ने एक स्टोरी बना दी और पेगासस नाम का खुलासा कर दिया, जबकि 2019 का ये जिक्र किया और सारा का सारा जो खाका खींचा गया इस स्टोरी में वो एक ख्याली पुलाव की तरह है, ख्याल बताया गया है, जबकि इसके कोई तथ्य नहीं दिए गए, कोई प्रूफ नहीं दिए गए। और ये कहा गया कि कुछ राजनयिक के परिवारों का, यानी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने अपने रिश्तेदारों की भी जासूसी कराई है। अब इसका आधार क्या है? इसका आधार ये बताया गया है क्योंकि इसमें लिस्ट में ये इंडिया के लोग हैं और इसलिए इसका आरोप इंडिया की गवर्नमेंट पर लगता है, यानी मोदी को टारगेट किया गया। और आपको बताएं, गार्जियन नाम का एक अखबार निकलता है, उसमें अमेरिका से ये प्रकाशित किया गया, मोदी को टारगेट किया गया और उसमें बाकायदा ये लिखा कि ये जो मोदी की फोटो भी लगाई गई और उसमें कहा गया कि ये जो है मोदी जी को टारगेट करते हुए कि ये सरकार बड़ी एक क्रूरवादी सरकार की छवि पेश करने की गई। और आधार क्या है? इस पूरी रिपोर्ट का आधार है क्योंकि भारतीय पत्रकार, भारतीय राजनयिक और भारतीय लोगों की जासूसी हो रही है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि भारत की सरकार ने कराई है। अब आप बताइए, मोदी सरकार पे ये जो आरोप लगा रहा है, ये जो गार्जियन में लिखा, द वायर ने स्टोरी चलाई, अगर इजराइल का कोई सॉफ्टवेयर, इजराइल की कोई कंपनी जासूसी करा रही है, ये कहां सिद्ध होता है कि ये भारत सरकार के कहने पे हो रहा है? हो सकता है ये जासूसी इजराइल से अमेरिका करा रहा हो सकता है ये इजराइल से जासूसी जो हो रही है रूस करा रहा हो या चीन ही करा रहा हो सकता है ये जो टेंडर दिया गया या जासूसी की बात जो कही जा रही है ये कांग्रेस के टाइम में दी गई हो। लेकिन हां, एक आधार बताया गया और वो है उमर खालिद का। आपको बताएं, उमर खालिद ने दिल्ली दंगों की साजिश रची थी और सीए के विरोध के टाइम में उमर खालिद ही था जिसने ये बयान दिया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है और ऐसे समय में हम चिकन नेक को बंद कर सकते हैं जो आसाम में है और उसको घेर कर हम यहां दंगे करा सकते हैं और किस तरह से पूरी प्लानिंग करनी है। पूरा दंगे की एक साजिश रची थी और उसको लेकर आपको बताएं, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच जांच कर रही थी और क्राइम ब्रांच ने बाकायदा कोर्ट के अंदर जो प्रूफ रखे, जो तथ्य रखे थे उमर खालिद से संबंधित, उन्होंने रखा था कि उमर खालिद के लैपटॉप और इसके जो गैजेट्स इस्तेमाल करता है, इसका जो फोन है, उससे डाटा लिया गया और खुलासा करते हुए कोर्ट में कहा गया था कि यह डाटा हमें उमर खालिद के फोन से मिला, हमने फोन को सर्विलांस पे लगाया जिससे हमें ये जानकारी मिली कि उमर खालिद ही पूरे दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड था
और पूरे देश में जो सीए के विरोध में देश विरोधी एक्टिविटी हो रही थी उसमें भी उमर खालिद का हाथ था। अब आप देखिए, उमर खालिद की जांच में जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जुटी हुई है उसमें यदि किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, जैसा कि दावायर खुलासा कर रहा है, जैसा कि गार्जियन खुलासा कर रहा है, तो ये इससे कहां सिद्ध होता है कि उसी सॉफ्टवेयर का अगर दिल्ली पुलिस अपराधियों की निगरानी में कोई इस्तेमाल करती है तो मोदी सरकार नेताओं की और पत्रकारों की भी जासूसी करा रही होगी। कुल मिलाकर ये एक तथ्यहीन, आधारहीन एक स्टोरी गढ़ी गई और सीधा सीधा इसका एजेंडा वही है जो योगी जी ने कहा कि देश को बदनाम करने की एक बार फिर से साजिश है, क्योंकि उमर खालिद के मामले में कोर्ट में एविडेंस लगाए गए और एविडेंस में यह बताया गया कि उमर खालिद के फोन से हमें फला फला चीजें मिली हैं। ये कहां से मिली? तो ये सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ और इस सॉफ्टवेयर को असल में टारगेट करना है तो बदनाम करने के लिए मोदी सरकार को टारगेट किया गया। अब सवाल यह उठता है कि अगर पुलिस या हमारे देश के इंटेलिजेंस विभाग किसी अपराधी की जासूसी करते हैं, उसकी जानकारी के लिए कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और पत्रकारों की भी करते हैं, तो पत्रकार इस देश से ऊपर नहीं है। बहुत सारे पत्रकार हमारे देश में हमने देखा है। अभी पिछले दिनों चीन से संबंध वाले मामले में हमने पाया कि चीन के लिए जासूसी कर रहा था एक भारत का पत्रकार जो दिल्ली में पकड़ा गया, शर्मा नाम का। अब इस तरह से बहुत सारे पत्रकार हैं और ये समय समय पर कांग्रेस के टाइम में भी खुलासा हुआ है कि वो पत्रकार किसी विदेशी एजेंसी के लिए काम कर रहे थे, किसी विदेशी जांच एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। तो अगर पत्रकारों की भी जासूसी की जाती है, ऐसे किसी पत्रकार की जिस पे डाउट हो कि वो भारत के लिए खतरा हो सकता है, भारत की कोई गुप्त जानकारी विदेश में दे सकता है, तब इसमें हर्ज क्या है? मैं पूछना चाहता हूं। जो ये विपक्ष हल्ला कर रहा है, अगर किसी राजनयिक की, मान लीजिए किसी कांग्रेस के, मैं कहता हूं राहुल गांधी की, नाम ले रहा हूं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की अगर जासूसी हुई है, कल को यह खुलासा होता है, तो क्यों ना हो? क्या इस देश से ऊपर है कोई राजनेता? अगर कल को नरेंद्र मोदी जी और उनके जो मंत्रिमंडल में लोग हैं उनकी अगर जासूसी कराते हैं, किसी पे अगर डाउट है, क्यों ना हो? देश की सुरक्षा में कोई भी यदि देश की सुरक्षा एजेंसियों को, इंटेलिजेंस विभाग को यह लगता है कि इनकी जांच होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है अगर किसी को कि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और इनके जरिए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कितने ही बड़े ओहदे पे क्यों ना हो और चाहे इसमें कोई कोर्ट के जज क्यों ना हो, अगर लगता है कि वो लीक कर सकते हैं ऐसी कोई दस्तावेज, ऐसी कोई बातचीत जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो उनकी निगरानी क्यों ना आईबी करे, क्यों ना इंटेलिजेंस विभाग करे, क्यों ना सीआईडी या सीबीआई करे। भाई अभी मैं उदाहरण देता हूं, कांग्रेस ने एक हल्ला मचाया जो कि संभावना यह है कि वो चीन से जो 2008 में राहुल गांधी, प्रिया और सोनिया गांधी का समझौता हुआ है कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, इसके बाद राफेल पे सवाल उठाया। अब राफेल पर अगर राहुल गांधी सवाल उठाते हैं कि राफेल में दलाली हुई है, राफेल में मोदी जी ने गड़बड़ी की है और इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच का खुलासा होना चाहिए, रिपोर्ट प्रस्तुत करे मोदी सरकार। अब उसके लिए मोदी सरकार ने ये कहा कि ये सुरक्षा का मामला है, हम नहीं बता सकते कि टेक्नोलॉजी का क्या क्या ट्रांसफर हुआ है। और वाकई में अगर एक कंपनी से हमारा समझौता होता है और हम प्लेन खरीद रहे हैं, फाइटर प्लेन, और उसमें क्या टेक्नोलॉजी लगी है ये दुश्मन देशों को पता लग जाए तो दुश्मन देश उसकी कार्ड बना लेंगे। और इसलिए हमारी देश की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि उसे गुप्त रखा जाए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, इसको लेकर के वो कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट के जरिए फिर जानने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया सरकार बताए कि क्या समझौता हुआ है। अब कोर्ट का जब मामला आ जाता है तो यहां मामला यह फंसता है कि जुडिशरी से, न्यायपालिका से, कार्यपालिका, विधायिका कौन बड़ा है। इस झगड़े में कई बार यह होता है कि लोग सोचते हैं चलो भाई कोई जब चोरी की नहीं है तो कोर्ट को क्यों नहीं बता रहे, तो सरकार ने कोर्ट को गुप्त दस्तावेज जितने भी थे वो कोर्ट को सौंपे। लेकिन उसका एक तरीका है कि बंद लिफाफे में सौंपे जाते हैं, या तो उसको जज जानता है या उसको
देने वाला जानता है, यानी सरकार और जज के बीच तीसरा कोई नहीं जान सकता उसको, और इसलिए मीडिया में लीक नहीं हो सकता वो। लेकिन अगर कोर्ट का जज, जिसके पास वो गुप्त दस्तावेज राफेल से संबंधित रक्षा मंत्रालय ने दिए कि साहब इसमें ये टेक्नोलॉजी थी, हम आपको बता रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ही हल्ला मचा रहे हैं, हम उसको पब्लिक डोमेन में नहीं रख सकते, लेकिन आप क्योंकि जज हैं, आप न्यायपालिका हैं, आपको हम ये दे रहे हैं। अब जज अगर चाहे, जज अगर पैसे में बिक जाए, जज अगर किसी देश के दुश्मन से मिल जाए, उसके पास रखी है वो रिपोर्ट, वो चाहे तो लीक कर सकता है। आजकल क्या करना है, फोटो क्लिक करनी है और भेज दो 1 सेकंड के अंदर किसी भी तरीके से। तो अगर सरकार को ये लगे कि जिस जज के पास ये राफेल की रिपोर्ट गई है, कहीं ये जज ही लीक ना कर दे, इसकी निगरानी करना जरूरी है। और देश की सुरक्षा के लिए देश बड़ा है कि जज बड़ा है, उसकी जासूसी बड़ी है, मैं समझता हूं, क्योंकि नौकर है वो, हमारे टैक्स के पैसे से तनख्वाह ले रहा है वो जज, तो नियम कायदे कानून उसके ऊपर लागू होते हैं। कोई इस देश में देश से बड़ा नहीं है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे इस देश के राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे सेना का सेनापति क्यों ना हो, और इसलिए सबकी जांच होनी चाहिए, तो न्यायपालिका की क्यों ना हो। अब अगर कोर्ट के न जज की जांच करवाने के लिए कर रहा है, कोर्ट की इस न्यायपालिका की जांच में या पत्रकार की जांच में, राजनयिक की जांच में गलती तब है जब देश में जो जांच एजेंसी है वो उसको सार्वजनिक करें या उसको कुछ ब्लैकमेलिंग करें। कोई व्यक्तिगत फोन टेपिंग कर रहा है और जांच एजेंसी कर रही है, और मैं कोई व्यक्तिगत संबंधों की बातचीत टेलीफोन पे कर रहा हूं, मैं जज हूं सुप्रीम कोर्ट का और मेरी निगरानी हो रही है, और मैं किसी से अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूं और मैंने कोई उससे दारू पीने की, कोई इधर उधर की बात की, इसका कुछ ब्लैकमेलिंग किया जाए, ये तो है गलत। लेकिन अगर केवल देश की सुरक्षा के जुड़े हुए मामले की जांच हो रही है और उसके बाद उसको डंप कर दिया जाता है, तब इसमें हर्ज क्या है। लेकिन इस देश में बहुत भयंकर हो रहा है, क्योंकि इस देश में जो राजनयिक हैं, जैसे कि कांग्रेस ने चीन से समझौता किया, ये नहीं चाहते कि ये जो जासूसी हो रही है ये हो, ये चाहते हैं कि सब आजाद हो, कांग्रेस के किसी लीडर की जासूसी ना हो, पत्रकारों की कोई जासूसी ना हो, न्यायपालिका में जज जो बैठे हैं इनकी कोई जांच ना हो, और जो जिसकी मर्जी आए करता रहे, ये देश जाए गड्ढे में। तो ये होने वाला नहीं है। मोदी जी को मैं इस चैनल के जरिए कहना चाहता हूं, और मोदी जी हैं भी इस टाइप के, किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। ये विपक्ष कितना भी हल्ला संसद में कर दे, बल्कि मैं कह रहा हूं कि इनको उठा उठा के संसद से बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये मेरे जैसे टैक्स पेयर के पैसे से संसद चलती है, जिसका लाखों रुपया रोज खर्च हो रहा है, यानी बर्बाद कर रहे हैं। और योगी जी ने जो कहा है कि ये देश को बदनाम करने की कोशिश है, वहीं ये देश के विकास में बाधा है विपक्ष, और ऐसे में मार्शलों के जरिए इनको उठा के बाहर फेंकें, और देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। जरूरत पड़े तो देश की इन ऐसे लोगों की जासूसी भी होनी चाहिए, मैं हूं या कोई भी हो, तो देश से ऊपर कोई भी नहीं है। देश में विपक्षियों की ये चाल है, कांग्रेस की ये चाल है, जिसको लेकर अमित शाह ने भी बयान दिया था। तो बहरहाल इतना तय है कि विपक्ष इस देश में सरकार को दबाव में लाना चाहता है, और लेकिन ये सरकार दबाव में नहीं आएगी, ये दिखा दिया है योगी जी के और अमित शाह के बयान ने। वंदे मातरम।